अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अभी हम आज हमारा आखिरी दिन है, हमने रात को जाना है, बैग हमने सारे पैक कर आखिरी दिन है, पूरा दिन है हमारे पास। हमारी फ़्लाइट जो है वो अर्ली मॉर्निंग, संडे अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock है। तो सैटरडे का पूरा दिन है हमारे पास। सो हमने डिसाइड किया था कि हम होटल में ही रहेंगे, लेकिन हमने कहा हम ऐसे ही होटल में रहेंगे। अभी जी चाह रहा है बाहर जाने को। जैसे जैसे दिन ख़त्म हो रहे हैं ज़्यादा क्रेविंग हो रही है फिरने की। ये रॉयल टक्सिम स्वीट होटल है और चेक इन जो है वो 2 बजे है, चेकआउट 12 बजे दोपहर को ही है। और ये जो न्यू सिटी टाउन है उसके बीचों बीच ही है और यहाँ हर तरफ होटल ही होटल हैं। अभी हम बाहर निकले हैं तो यहाँ ये स्टोर था, यहाँ पर जैसे टॉयलेटरी स्टफ़ होता है और साथ में कपड़े थे। और ये देखें, ये हेयर कलर की प्राइस है जो कि यूके की 1.85 पेंस बनते हैं और क्वांटिटी सेम ही है जितनी यहाँ पर कलर की होती है। और फ़ौरन से कैलकुलेटर निकल रही है और चेक हो रहा है प्राइस क्या है। इनको कहना पड़ता है स्मॉल साइज़ दें, तो उनके पास ये देखें ये एक्स्ट्रा लार्ज है, तो इनको थोड़ा आगे आए हैं तो ये हमें स्कार्फ से बाहर नज़र आए। काफ़ी दफ़ा गुजरे हैं तो शायद यहाँ पे शॉप तो ज़ाहिर है पहले से ही होगी, लेकिन ये स्कार्फ शायद हमने आज ही देखे। और ये जो प्लेन वाले हैं हमें ऐसे ही अच्छे लगते हैं। 150 लीरे का एक स्कार्फ है जो कि 3.5 पाउंड बनते हैं। और यहाँ से कभी भी ये 3.5 पाउंड की इस तरह की क्वालिटी नहीं मिलेगी। और इतने ज़्यादा कलर्स हैं इसमें से, पैटर्न वाले भी थे लेकिन हमें थोड़े ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और बहुत जल्दी ही मैंने जो है कलर पसंद किए। हम उसी शॉप में जाते, यहाँ भी ऐसे ही है जहाँ से हमने कुछ ख़रीदना होता है। वैसे नहीं है कि चलो देखते हैं विंडो शॉपिंग तो फिर बाहर आ जाएंगे। ईमान को जो है इसमें से कोई पसंद आया तो उसने एक इसमें से डिज़ाइन पसंद किया, तो मुझे तो वो खैर इतना सही नहीं लगा, बेज सा। इसको ये पसंद आया, ये गोल्डन और बेज सा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब तुम्हें ये पसंद आया तो तुम यही ख़रीद लो। आज हम स्पाइस बाज़ार जा रहे थे तो हम जो अंडरग्राउंड सबवे है उसमें बैठे और साथ ही मेन रोड पर आगे समुंदर के उस पार जो है वो मच मोर एशियन साइड है, टर्की या इस्तंबुल की। तो ये वाली जो साइड है जहाँ पर ब्लू मॉस्क है या आया सूफिया है, तो ये थोड़ी यूरोपियन टाइप की साइड है। तो हमने उस साइड पर भी जाना था, तो जो हम होटल में रुके तो उन्होंने कहा कोई सेम ऐसा ही है, आपकी मर्ज़ी आप चले जाएं, आपकी मर्ज़ी है जाना है तो चले जाएं। तो सेम यही चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है वहाँ पर ना। तो बच्चे वैसे भी नखरा ही कर रहे थे, मैं सही बताऊँ तो उन्हें तो फिर वो पक्का ही मौका मिल गया कि वहाँ पर भी यहाँ यहीं जैसा है सब कुछ, तो हम क्यों जाएं वहाँ पर ना। यहाँ पर माशाल्लाह मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं और करीब करीब की हैं। और हम तकरीबन जहाँ भी कोई मस्जिद आती तो हम ज़रूर वहाँ जाते। लेकिन ये है कि जो सही तरह मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने ब्लू मॉस्क की और आया सूफिया की बनाई है। तो बाकी इतनी वो वीडियो सही नहीं थी तो वो फिर मैंने ना इतनी शेयर नहीं की यहाँ अपने व्लॉग में। लेकिन हम तकरीबन तमाम मसाजिद में गए हैं और हम गए भी उन जगहों पर हैं जहां बच्चों की मर्ज़ी थी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सी जगहों पर जो है वो टिकट थी। तो अगर बच्चों ने कहा हमने नहीं जाना तो हम ऐसे टिकट लेके चले जाते, इन्होंने ऐसे ही वो इरिटेट सा हो जाता है ना बंदा, आप इंजॉय नहीं कर रहे हो तो फ़ायदा क्या पैसे स्पेंड करने का। तो अभी फिर हम ना यहाँ स्पाइस बाज़ार आए हैं। ये ग्रैंड बाज़ार और स्पाइस बाज़ार साथ साथ ही हैं।
तो हम ग्रैंड बाज़ार से एंटर होकर फिर साथ में छोटी मोटी गलियां जो हैं गुजरती हैं, तो वो स्पाइस बाज़ार जो है वो शुरू हो जाता है। जो मुझे समझ आती है, ग्रैंड बाज़ार जो है वो अंडर द रूफ़ है। आई थिंक ये दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है या मार्केट है जो अंडर द रूफ़ है। बाकी जो स्पाइस बाज़ार है वो ओपन है और वो बाहर की गलियां हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। What is this? This paper, पेपर ग्राइंडर। Okay. How much this one? 220. How much that one? This one same? This one, coffee. Oh right. How much this one? Bu en büyük kapalı ne kadar? 1,800. 1,000. 600. He's for cooking or serving? He's for Serving, cooking or serving. cooking? Fırın. यहाँ पर जो मैनुअल ब्लैक पेपर ग्राइंडर है वो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ से ख़रीदी नहीं है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा हमें प्राइस बताई। तो और भी ज़्यादा शॉप थी, तो हमने कहा हम और भी जगह से जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या प्राइस का है। तो यहाँ से गुज़रते गुज़रते ये एक और शॉप हमें मिल गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये 40 लीरा की है, कोई 60 लीरा की है, कोई 90 लीरा की ज्वेलरी जो है। और आई थिंक जिस तरह ये रिंग लगी हुई है ना, पता नहीं मैंने कहीं और इस तरह के जो क्या कहना चाहिए, बोर्ड कह लें या टेबल कह लें, रिंग का पहले कभी नहीं देखा। तो यहीं पर मैंने पहली दफ़ा देखा है। और इंतहाई सस्ती, म्यारी, ये नहीं है कि एक चीज़ होती है सस्ती तो उसकी कीमत तो कम है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन चीज़ थी हमारे लिए, टू बी ऑनेस्ट। सामान तो यहाँ पर इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि आप खप जाएं। How much? 90. 90. 90. 200, okay, both of them. 230, 220, okay. No, 200. 200. 200. Thank you. देखो वो छोटे छोटे हैं, देखा हाँ और सड़कों के भी पड़ी हुई। पहले शॉप वाले ने 260 की जो ग्राइंडर थी बताई, इसने 100 पाउंड की वो ग्राइंडर दे दी। तो इस तरह होता है। ये है हाई ब्रांड की डूप, यानी डुप्लीकेट या फेक चीज़ें हैं। हमने ऐसी कोई भी चीज़ वहाँ से नहीं ख़रीदी क्योंकि टर्की जो है वो मशहूर है हाई ब्रांड की चीज़ों की डुप्लीकेट बनाने में। तो हमने तो खैर कोई नहीं ख़रीदी। अब यहाँ पर ये देखें, ये कर्टन, ब्लाइंड, इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है। और यहाँ यूके की प्राइस के हिसाब से मैं कहूँ ना, कोडियाँ दे पा, जी हाँ। और हमने उनसे कहा कि अगर हम आपको एक मेजरिंग दे तो आप कितना टाइम लगाएंगे, तो उसने कहा 2 से 3 दिन में हम आपका ऑर्डर जो है वो रेडी कर देंगे। हमारा बिल से भी लेकर आए। कभी ज़िंदगी में दोबारा जाना हुआ तो हम यहाँ से इस तरह के ब्लाइंड और कर्टन बनवा के लाएंगे क्योंकि ये बहुत सस्ते हैं वहाँ पर। कॉटन कहीं नज़र नहीं आती, बस इस तरह के कपड़े हैं यहाँ पर। हम लोगों के कपड़े पहने जाते हैं कि ये जो रेशमी कपड़े होते हैं इनमें गर्मी लगती है। ये जो मैंने आज ड्रेस पहना है ये रेशमी टाइप है, क्रिंकल टाइप है। ये ट्राउज़र भी और ये ब्लाउज जो है ये क्रिंकल टाइप है, लेकिन मुझे इसमें गर्मी नहीं लग रही। कल मैंने लॉन का ड्रेस पहना था, मुझे गर्मी लगती रही है। परसों भी मैंने कॉटन टाइप कपड़े पहने थे तो मुझे उसमें गर्मी लगती रही है। तो आज मैंने ये कपड़े पहने हैं, हाँ आज मैंने ये ड्रेस पहने, मुझे इसमें गर्मी नहीं लग रही। तो ये लोग इसीलिए ये कपड़े पहनते, इनमें इनको गर्मी नहीं लगती। ऐसी कॉटन पापा पागल हुए हुए, मिल रहा कॉटन से बहुत ही गर्मी लगती है। अब मुझे नहीं पता आपको यकीन हो कि ना हो कि इसमें क्या लॉजिक है, ये कौन सा फार्मूला है। तो ये बात सही है, लॉन के कपड़ों में गर्मी लगती रही है मुझे। तो ये जो कपड़े मैंने पहने हैं इसमें मुझे गर्मी नहीं लगी। और मैं सोचूं भी कि इन लोगों को गर्मी नहीं लगती, ये इस तरह के कपड़े पहनते हैं। खैर ये अबाए हैं जो कि वेस्कोस जैसा कपड़ा है, लिलन टाइप का है। तो कॉटन, ज़ाहिर
कॉटन जैसे ही होगा लेकिन लीलन टाइप है, लॉन का नहीं है। तो इस तरह के जो ड्रेस है ना ये बहुत ही अच्छे हैं। मोडानिसा से ऐसे ही कपड़े मिलते हैं। अगर कभी मोडानिसा पे विज़िट नहीं किया तो ज़रूर करके देखें। मैंने वो जो मेहंदी कलर का सूट पहना हुआ था ना जब मैं गई थी, तो वो मैंने 2-3 दफ़ा ट्रैवल किया है, मैं वही पहनती हूँ। वो मैंने मोडानिसा से ही मंगवाया हुआ है और यहाँ से भी मुझे वैसे ही कपड़े मिल गए जो प्राइस वाइज बहुत बहुत सस्ते थे। और ये इस शॉप वाले से हमने ये छोटा सा बैग लिया, ये वाला जो होता है ना हैंड लगेज के लिए यूज़ होता है। तो इसने हमें 400 लीरा का और हमने आई थिंक इसको कहा 2 या 300 लीरे का सही है, तो कहता 200-300 में तो चिकन शवारमा खाओ जाके। अच्छा, कई शॉप वाले हैं जब उनसे कोई चीज़ ख़रीदें उनको पैसे दें तो वो दुआ देते हैं कि आपके रिज़्क में और कमाई में बरकत हो। तो इनने ये जो हैं जिनसे हमने शूज़ ख़रीदे इन्होंने हमें दुआ दी। और इस तरह की पेंटिंग जो है मैं इस साइड पर होके ये सैंडल से थी वो ख़रीद रही। तो बुरहान ने यहाँ से एक आया सूफिया मस्जिद की एक पेंटिंग जो है वो ख़रीदी, उसमें लाइटिंग भी लगी हुई थी। तो हमें था कि वो हमारे सूटकेस में आ जाएगी, तो वो खैर सूटकेस में तो नहीं आई, तो हम उसको वैसे ही ले आए। तो वो बड़े आराम से ही आ गई। हमें था कि हम एयरपोर्ट पे वो रोकेंगे कि ये अपने ही ले जा सकते हैं हैंड लगेज में, लेकिन उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। स्पाइस बाज़ार या ग्रैंड बाज़ार से बाहर निकले तो बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पर वॉकिंग एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ना बैठे होते हैं जो कि इस तरह से गंदम है या कनक है वो लेकर ना तो ख़रीद कर, इस यहाँ बर्ड होते हैं तो उनको लोग फीड कराते हैं। और ये इस्तांबुल का मॉडल पड़ा हुआ है जो कि अंडरग्राउंड सबवे है, वहाँ पर ये इस तरह से मॉडल बनाकर रखा हुआ है जो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। दूर से देखें ना या फिल्म में देख के लगता है जैसे रियल में बिल्डिंग्स हों ये सारी। ये बेक पोटैटो तो हमें बहुत ही पसंद है। अभी हम आगे हैं तो हम इसको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर चेक किया कि कहीं से ऐसे बेक पोटैटो मिलते हों, तो अभी तक तो हमें कहीं से नहीं मिल रहे। हमारा ये 7 दिन का स्टे था, तो 2 दिन हमने बसरा के लिए रखे हुए थे। यहाँ पर लोग उसको बुसरा भी बोलते हैं, तो हमने उर्दू में बसरा पढ़ा हुआ है। तो हमने 2 दिन बसरा जाना था। तो जो हमारा होटल था जहाँ हम रुके, तो उन्होंने कहा आप जा सकते हैं। तो वो थोड़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो बच्चों के लिए उन्होंने कहा वहाँ पर कुछ नहीं है। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी और जब मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, मैंने मेडिसिन खाई मैं सही होगी, लेकिन ये था कि वो एक रिप्लेसमेंट मेडिसिन थी, तो मुझे एंटीबायोटिक चाहिए थी, तो वो मैंने वापस आकर ही खानी थी। तो फिर हमने वो आइडिया जो है ड्रॉप कर दिया। तो इसी वजह से हमारे पास काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम था, वरना 2 दिन हमने बसरा जाना था। हमारा ये जो ट्रिप है टर्की का, ये हमने लास्ट ईयर अक्टूबर-नवंबर में बुक किया था। और जब आप प्लेंटी ऑफ टाइम पहले किसी भी एयरलाइन में टिकट बुक करते हैं तो वो इंतहाई सस्ती आपको मिलती हैं। एंड वक्त पर इसी फ़्लाइट की टिकट चेक कर रहे थे जो 250-300 की मिल रही थी। तो हमारी 6 टिकट थी जो अंडर 500 की थी। Booking.com से ही हमने टिकट बुक की और जो होटल था वो भी हमने Booking.com से ही बुक किया। जब हमने टिकट बुक की तो उसी वक्त होटल की बुकिंग नहीं होती है, वो थोड़ा टाइम लगा के ही होटल की बुकिंग जो है वो देते हैं कि इतनी देर पहले वो होटल की रिजर्वेशन नहीं करते, एज़ फार आई नो, जो हमने चेक किया था। तो
हमें किसी ने रेकमेंड किया था, एक होटल था जो ब्लू मॉस्क के पास था और हमने वो जाकर देखा भी था। तो वो उसकी प्राइस जो थी, होटल की प्राइस थी वो 2300 थी, जो कि टू मच थी। तो ये जो होटल है टक्सम स्वीट होटल, ये मेरी बेटी ने ढूंढा था और बहुत ही ज़बरदस्त हमें होटल मिल गया था। हमने इस तरह जब माल्टा भी गए हैं, साइप्रस भी गए हैं, अभी टर्की भी गए हैं, तो सारी हेडेक हम अपने सर पर नहीं रखते। तो हम बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। हमने बच्चों से कहा कि booking.com से होटल देखो, वहाँ से ट्रैवल कैसे होनी है, खाना कहाँ से अच्छा मिलता है। तो बच्चे बड़ी आसानी से एक तो इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें चीज़ का भी पता चल जाता है, स्पेंडिंग का भी पता चलता है। तो बड़ी आसानी से जो है हमें ये होटल मिल गया। तो अभी जब हम इस होटल गए हैं तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टाइम आना हो तो आप हमसे डायरेक्ट भी बुकिंग करा सकते हैं, तो हम आपको इससे भी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में बुकिंग देंगे। तो जो पहला होटल था वो जब हम जाकर देख कर आए तो हमें ये नहीं लगा कि हाय हम ये बुक करा लेते, नहीं, हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमें जो होटल मिला है वो बहुत सही है। और प्राइस वाइज जहाँ कहाँ 2300, कहाँ आई थिंक ये 600 का था, हाँ इतने का था आई थिंक। तो इस वक्त पीक सीज़न था, देखें इस वक्त इतना बिज़ी सीज़न था, तो ये इसकी प्राइस थी। और क्वाइट में थोड़ा अक्टूबर के बाद कहते हैं ये और सस्ता हो जाता है, और मार्च अप्रैल में और सस्ता हो जाता है। तो इतने बिज़ी टाइम में सिर्फ इस वजह से कि प्लेंटी ऑफ टाइम पहले टिकट बुक कराई जाए तो ही रीज़नेबल मिलती हैं। और हम हड़बड़ी में जाते नहीं हैं क्योंकि ये हॉलीडेज़ इतने भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। हम पहले नहीं जाते थे, तो अभी बच्चों के साथ जो है वो, क्योंकि हम बच्चों को कहीं और लेकर नहीं जाते, हमारे कोई रिलेटिव यहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान का बजट बहुत बड़ा है, तो बच्चे इतने खुश नहीं होते पाकिस्तान जाने के लिए। तो फिर हम यहाँ टर्की होकर आए हैं और हम बहुत ही खुश हैं। बाकी जो स्पेंडिंग है वो आपकी अपनी मर्ज़ी पर होती है। खाना वहाँ बहुत सस्ता है, मैं यूके के मुकाबले में बात कर रही हूँ। शॉपिंग बहुत ज़्यादा सस्ती है, अगेन यूके के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा है, हम 7 दिन रह कर आए हैं। और जब हम वापस आ रहे थे हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम अब वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि 7 दिन का जो स्टे था उससे ना दिल भर गया था। तो वो कोई तशनगी नहीं थी कि थोड़ा और रहा जाए। तो हमने आज फिर बताया कि आज ये हमारा आखिरी मील है, हमने सुबह चले जाना है। तो उन्होंने बड़े अच्छे से दिल से हमें ना खुदा हाफिज़ कहा कि आपका सफ़र अच्छा गुजरे। तो यही चीज़ होती है, आप कहीं चले जाएं, आपको कोई अच्छी सी यादें हों जो आपके साथ रहे। तो बस ये आज के व्लॉग की यादें बस यही तक हैं। अच्छा लगे तो थम्स अप बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।